हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स डिकोडेड। यूके पार्लियामेंट के फ्रंट में जम्मू कश्मीर डायस्पोरा वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका मेन रीजन है कि वो निंदा कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता है, चाहे से वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए या फिर कुछ ऐसे सिविल सोसाइटी या फिर ऐसे एनजीओज जो कि फंडिंग प्रोवाइड करते हैं इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। और हमें पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है इस रीजन में टेररिज्म को फैलाता है, और उसी वजह से वो लोग जो जम्मू कश्मीर में जो उनके एंसेस्टर्स रहते थे और वहां से अब वो यूके में रहने लग गए हैं, उन लोगों ने प्रोटेस्ट दिखाया यूके पार्लियामेंट के फ्रंट में। बट सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि क्यों ये प्रोटेस्टर्स जो हैं वो यूके पार्लियामेंट के फ्रंट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मेन रीजन ये है कि जो पाकिस्तान है उनका एक प्रोपेगेंडा इवेंट चल रहा था कश्मीर के ऊपर, और इसी की जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा इवेंट चल रहा है तो इन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। और इन प्रोटेस्टर्स के साथ में कुछ इंडियन डायस्पोरा वाले लोग भी आए जो इंडिया से बिलोंग करते हैं बट अभी वहां रह रहे हैं किसी भी पर्पज से, चाहे से वहां पे वो पढ़ रहे होंगे या फिर वो उनका काम वहां पे होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने प्लेकार्ड्स पकड़ रखे हैं। तो जो प्रोटेस्टर्स ने प्लेकार्ड्स पकड़ रखे थे या फिर जो बैनर्स पकड़ रखे थे उसमें साथ साथ में वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को टेररिज्म को रोकना चाहिए, पाकिस्तान मस्ट स्टॉप टेरराइजिंग पीपल एज वेल एज द रीजन। और उन्होंने साफ साफ ये भी बोला, उन्होंने निंदा करी कि किस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, और वो बोले कि किस तरीके से इट इज किलिंग इनोसेंट पीपल इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। एंड वर्ल्ड को स्टैंड लेना चाहिए जिस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। और उन्होंने ये भी बोला, प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंटेरियंस जो थे उस टाइम पे और साथ साथ में ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं टेररिज्म को कर्ब करने के लिए या रोकने के लिए, उनको बोला कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है टेररिज्म का यूज करते हुए जम्मू कश्मीर में डिस्टेबलाइजेशन लेके आ रहा है, किस तरीके से वो उस पर्टिकुलर रीजन की जो हार्मनी है, जो पीस है, उसको डिसरप्ट कर रहा है। और प्रोटेस्टर्स ने यह भी असर्ट किया कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के रीजन की पीस और प्रोग्रेस जो भी है वो हिंडर हो रही है, उसका मेन रीजन यही है। और इस प्रोटेस्ट के दौरान काफी इंडियन डायस्पोरा वाले लोग भी आए जिन्होंने अपने व्यूज शेयर करे और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के रीजन में इस टेररिज्म को फील किया है। जैसे लार्ज नंबर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा एंड दे स्टूड इन सॉलिडारिटी, उनके साथ वो खड़े रहे। उन्होंने बोला कि कुछ इंडियन आर्मी के मेंबर्स थे, कैसे उन्होंने टेररिज्म को फेस किया है। साथ साथ में कुछ हिंदू पिलग्रिमेजेस जो अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं या फिर शिवखोरी की यात्रा पे जाते हैं तो उन्हें कितनी दिक्कतें देखने को मिलती है। और आपने काफी बार सुना होगा कि कितने लोगों की जान जाती है जब वो इन यात्राओं पे जाते हैं सिर्फ टेररिज्म की वजह से, और वो टेररिज्म प्रमोट किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से। और ये जो प्रोटेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा इवेंट चल रहा था कश्मीर के अंदर, उसके रिस्पॉन्स में था। लेकिन इन प्रोटेस्टर्स ने सबसे इंपॉर्टेंट बात यह की कि आप प्रोपेगेंडा इवेंट तो चला रहे हो बट वहां के जो फैक्टर्स हैं उनको आप नजरअंदाज कर रहे हो। अब फैक्टर्स को नजरअंदाज करने का मतलब जो वहां की ग्राउंड रियलिटीज हैं जम्मू कश्मीर की, वो आपको पता ही नहीं है जब आप कश्मीर की बात कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि अगेन इग्नोर द ग्राउंड रियलिटीज, जैसे कि जम्मू कश्मीर का कुछ ऐसा पोर्शन है जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और उसके पीछे कोई इंटरनेशनल बैकिंग नहीं है, ना कोई इंटरनेशनल लॉ है, ना कोई इंटरनेशनल रूलिंग है, ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ था जिसमें यह कहा गया कि वो रीजन जो है वो पाकिस्तान को बिलोंग करेगा। इट हैज बीन इलीगली ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। और साथ साथ में पाकिस्तान किस तरीके से उस रीजन में टेररिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करता जा रहा है, किस तरीके से टेररिज्म की जड़ें फैलाता जा रहा है उस रीजन के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटीज, एनजीओ, जिसको पाकिस्तान फंडिंग देता है जिससे कि वो जाके आर्म्स और वेपन्स जो हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर सकें। तो इस तरीके से टेररिज्म फैलता है इस पूरे रीजन में। और इवन उन्होंने साथ साथ में ये बोला कि जो जम्मू कश्मीर में जो की कम्युनिटीज हैं, जो इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज हैं, उनके व्यू पॉइंट्स को भी मद्देनजर, उनके व्यू पॉइंट्स को भी इग्नोर किया गया है। चाहे से वो डोगरा हो, आपके सिख्स हों, आपके पहाड़ियाज हों, आपके हिंदूज हों, इनकी किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। और यही निकल के आता है, सेवरल कम्युनिटी मेंबर्स ने भी अपनी अपनी चीजें शेयर की, जैसे कि कृष्णा बहन BHAN, माफ करिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो, ये इंडो यूरोपियन कश्मीर फोरम की प्रेसिडेंट है। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से कश्मीरी हिंदूज ने वहां पे ब्रुटैलिटीज को सफर किया है,
जो उन पे शोषण हुआ, जो एट्रोसिटीज उन्होंने फेस करी, उसको कभी भी वेस्टर्न मीडिया ने ध्यान ही नहीं रखा, उसको फैक्टरिंग कभी लिया ही नहीं, उसको हमेशा ओवरलुक कर दिया। और उन्होंने ये भी बोला कि हम ग्लोबल अवेयरनेस लाना चाहते हैं, जिस तरीके से कश्मीरी हिंदू सफर हुए, जिस तरीके से बाकी कम्युनिटी सफर हुई, सिर्फ इस वजह से जो पाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, और उसके अंदर साफ साफ बताया गया किस तरीके से हाईलाइटिंग कि जम्मू कश्मीर के प्रति किस तरीके से पाकिस्तान पागल है, वो इन्वेड कर रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, साथ साथ में प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं, एंड देन साथ साथ में लोकल यूथ को भी रेडिकलाइज किया जा रहा है। किस तरीके से यूथ को यह बताया जा रहा है कि आप टेररिज्म का साथ दीजिए, और उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। ठीक है, एंड देन शी स्ट्रेस दैट द रियल इशू लाइज इन पाकिस्तान्स इलीगल ऑक्यूपेशन। तो जो रियल इशू है वो ये है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने उस रीजन को ऑक्यूपाई कर रखा है इलीगली, और किस तरीके से वहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। और यही सबसे बड़ा मेन रीजन है जो हम इग्नोर करे जा रहे हैं। ठीक है, और उस वजह से हो क्या रहा है, वो रीजन सफर कर रहा है, ना वहां पे एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आप हेल्थ के टर्म्स में बात करो, एजुकेशन के टर्म्स पे बात करो, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वहां पे किसी को भी आर्बिट्रली अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसीज हैं। ठीक है, जो लोग अपनी बात कहना चाह रहे हैं वो लोग अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं। और इसी तरीके से यूके में यह देखा गया कि एक डिजिटल वैन कैंपेन चल रहा था, उसमें यह बताया गया कि जब जम्मू कश्मीर इंडिया के पास में था तो फॉर्मूला कार रेसिंग होती थी। ठीक है, और जो अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है उसमें लोकल्स जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी व्हीकल्स की, जो पाकिस्तान के आर्मी व्हीकल्स हैं उनको आग लगा देते हैं, उनको टॉर्च कर देते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर इंडिया का है जहां पे फॉर्मूला कार रेसिंग हो रही है, और ये वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है जहां पे आप देख सकते हो क्या क्या हो रहा है। तो ये डिजिटल वैन कैंपेन जो यूके की जनता है उनको अवेयरनेस लाने के लिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग, स्पेशली वो रीजन जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वहां पे लोग सफर कर रहे हैं। और साथ साथ में क्या हुआ था कि पिछली बार जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का जो हेडक्वार्टर है उसके सामने भी एक वीडियो सरफेस हुआ जिसमें यह बोला गया कि किस तरीके से इंडिया स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को। और आपको हमेशा से पता है कि इंडिया का स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म को प्रमोट नहीं करते, साथ साथ में हम टेररिज्म को काउंटर करते हैं। और उन्होंने काफी ऑर्गेनाइजेशन में फंडिंग भी दी है। साथ साथ में हमेशा जो भी रीजनल ब्लॉकिंग्स होती हैं, सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हम किस तरीके से टेररिज्म को काउंटर करें। और ये वीडियो सरफेस हुआ जिसमें ये बोला गया कि इंडिया में तो वुमेन्स को स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता है, चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, और साथ साथ में चर्चेस को जलाया जा रहा है। इंडिया बहुत सारे टेररिज्म को प्रमोट करता है क्योंकि वो एक, जब इंडिया उस वीक में ही यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है काउंटर टेररिज्म, उसमें उन्होंने ये इशू उठाया था कि टेररिज्म इज अ वेरी रियल इशू और हमें इसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से जड़ें फैला रहा है एशिया और अफ्रीका के रीजन में, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है एक पर्टिकुलर रीजन को डिसरप्ट करने में और डिस्टेबलाइज करने में। और हमेशा ने इसने टफ स्टैंड ही लिया है टेररिज्म के खिलाफ। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के द्वारा फैलाया जा रहा है रिगार्डिंग कश्मीर या फिर रिगार्डिंग टेररिज्म, उसको खत्म होना बहुत ज़रूरी है। और हम ये देखते हैं कि आगे जाके पाकिस्तान इसमें क्या स्टेप्स लेता है जब टेररिज्म को खत्म करना हो, क्योंकि पाकिस्तान को इसकी वजह से जो उसकी ग्लोबल इमेज है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।